हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कपिल गच्छ होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के संस्कृत के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी कल के दिन के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। याद रखिएगा, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं देंगे और फटाफट करके सारे क्वेश्चन को निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है आज के इस क्लास में खत्म करना है। और आप लोग अच्छे से देख लेते हैं ना, तो आपका जो है 50 नंबर पक्का हो जाएगा। याद रखिएगा, तो आपको दिखना ही है, याद रखिएगा। और बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे कर लीजिए। और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे ना, आचार्य का हनन किससे होता है? हनन मतलब क्या होता है? हनन मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ईस्या, और ईस्या जो होता है किससे खत्म होता है? तो याद रखिएगा, लक्षण से खत्म होता है। ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। याद रखिएगा, मैं जितना प्रश्न आज के क्लास में कराऊंगा, कल के एग्जाम में वही प्रश्न आएगा तो आएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या करे? करे कि वागदान किस संस्कार में आता है? किस संस्कार में होता है वागदान? ठीक है ना, वागदान आपको पता होनी चाहिए भैया कि संस्कार जो होता है 3-4 प्रकार का होता है। तो वागदान जो है कौन सा संस्कार है? तो याद रखिएगा, 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि वागदान जो होता है ना, क्या होता है? विवाह संस्कार में होता है। ठीक है। और एक जो होता है, एक और होता है गृहस्थ जीवन, कौन सा संस्कार के अंतर्गत आता है? वो भी जो होता है विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करें, लक्ष्मी किसके पास जाती है? मतलब लक्ष्मी यानी पैसा, पैसा किसके पास जाता है? आपको पता होनी चाहिए भैया, आपको पता होनी चाहिए कि लक्ष्मी उसके ही पास जाएगी, यानी पैसा उसके ही पास जाएगा जो मेहनत करेगा, जो परिश्रमी कर रहेगा, उसके ही पास जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे? कह रहे कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था का स्थापना किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। याद रखिएगा इस प्रश्न को कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज। और कब किए थे? 1875 में। याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे? करे कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे? मंदाकिनी मतलब नदी होता है, और मंदाकिनी नदी की शोभा जो है किसको दिखा रहे थे? तो हमने आपको कल या परसों के क्लास में बतलाया होगा मेरे भाई कि सीता को दिखा रहे थे। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करे, 6 नंबर क्वेश्चन करे, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1824 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सी हो जाए, ऑप्शन बी वाला टिक हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे ना, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नामवा है पूछा जा रहा है, वो है क्या? ठीक है ना, है क्या? तो याद रखिएगा, जो बच्चा ऑप्शन बी टिक करा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? कह रहा है ना, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? अनुशासित है, किसके द्वारा अनुशासित है? तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन जो हमारे भाई सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि साहित्य के बिना जो है अनुशासित है। ऑप्शन जो याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? विधान करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। याद रखिएगा, किसके लिए? तो मानवों के लिए करते हैं। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा। करेगा प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? ये तो कौनो बचवा मार देगा, कौनो बचवा मार देगा कि भैया प्राचीन काल में शिष्य को हम लोग ब्रह्मचारी कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा। याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं ना, जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं, कल के एग्जाम में यहां से छपने वाला है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 11 नंबर प्रश्न क्या करे? करे कि शास्त्र मानव के किसका बोध करता है? शास्त्र मतलब जो होता है ज्ञान होता है, और किसका जो होता है ना, क्या होता है? कर्तव्य का पालन करता है। याद रखिएगा, कर्तव्य और कर्तव्य का। ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा। चलिए कह रहे हैं ना कि बैर से बैर का समन नहीं, समन क्या है? बैर से बैर का समन क्या है? मतलब कहने का मतलब आप लोग सुने होंगे कि पाक से पाक कभी धोआ नहीं जा सकता। वही होता है बैर। बैर मतलब जो होता है दुश्मनी, और दुश्मनी से दुश्मनी धोआ नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? हम इतना तो हिंट दे दिया, मतलब असंभव है। ठीक है ना, असंभव है। पाक से पाक कभी भी नहीं धोआ जा सकता है। याद रखिएगा, वो इसीलिए वो क्या है? असंभव है। याद रखिएगा, उदाहरण के लिए यही सही तरीका है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे?
नदियों का नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? देखिए नदियां जो है नाम अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में जो है मिल जाती है, किस में मिल जाती है, ये तो हर एक छात्र को पता होनी चाहिए भैया कि वो समुद्र में मिलेगी। कहां जाकर मिलेगी? समुद्र में मिलेगी। ऑप्शन ए वाला सही होगा। देखिए ये कह रहा है कि महान से भी महान क्या है? देखिए महान से भी महान जो होता है देवता नहीं होता है, आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा होता है। ऑप्शन ए वाला सही कीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए वाला टिक कीजिएगा। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा और कल के एग्जाम में गर्दा मचा के आ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका विजय नहीं होती है, मतलब किसकी विजय जो होगा कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो याद रखिएगा जैसे कि जो चीट कर रहा है ना परीक्षा में, जो चीट कर रहा है उसका विजय कभी नहीं हो सकता। पास तो यहां कर सकता है लेकिन अगला एग्जाम देगा, याद रखिएगा, आर्मी का तैयारी करेगा, एयरफोर्स का तैयारी करेगा, नीट का तैयारी करेगा, वहां फेल हो जाएगा। क्योंकि जो है यहां से ही चीट करके गया है तो वहां सत्य करके, सत्य की खोज करके वो नहीं गया है। इसका मतलब असत्य की जो होता है कभी जीत नहीं होती है, याद रखिएगा। तो आपको चीट नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य कह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा काम्या मीनसा है। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन करें, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? देखिए आलसशाला में जो है आग लगाई थी वो कब लगाई गई थी? जब सो रहे थे, जब सारे आलसी जो है सो रहे थे, उसमें जो है आलसशाला में धूर्त लोग आग लगा दिए। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज के इस क्लास में लाया हूं। तो आप लोग अच्छे तरीका से देख लेंगे कि समाज की गाड़ी जो है कैसे चलती है। तो याद रखिएगा स्त्री और पुरुष दोनों से चलेगी। कैसे? स्त्री और पुरुष यानी नारी और नर और नारी से दोनों से चलेगी। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति जैसे कि अनेक प्रकार की जातियां हैं, तो भारत में वो कैसे रहते हैं? तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एकत्व भाव से रहते हैं, मतलब एकमात्मक भाव से रहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में उतना नहीं है, ठीक है। पहले के डिमांड से बतलाया गया लेकिन आज के डेट में उतना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या कराए करें, पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार जो होगा वो कब होगा? तो याद रखिएगा जो बच्चा ऑप्शन मारा है कि जन्म से पूर्व जो होता है पुंसवन संस्कार होता है। जन्म से पूर्व में जो होता है त्रय संस्कार होता है। कितना? त्रय संस्कार यानी 3 संस्कार होता है, याद रखिएगा। जैसे संस्कृत में हम लोग त्रय बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा। और पूछेगा जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो त्रय मतलब 3 संस्कार होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई। कह रहे हैं ना, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचे हैं? कहां पहुंच जाते हैं? तो याद रखिएगा पर्वत पर पहुंच जाते हैं। और पर्वतवा का नाम जो था चित्रकूट पर्वत था। कौन था? वहां पर मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया था राम जी के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिसमें से व्यक्ति का नाश होता है? देखिए नर्क का द्वार जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कितना? 3 प्रकार के। और हमने ये 10 के एग्जाम में हमने गलत किया था और उसी टाइम से कभी नहीं हमने प्रश्न को भूला, कभी नहीं भूला, याद रखिएगा, क्योंकि हमने याद क्वेश्चन को हमने वहां पर गलत किया था, ठीक है ना। तो आपको गलत नहीं करना है। नर्क के कितने द्वार होते हैं? 3। हमने 4 मारा था, अपना परीक्षा हॉल में 4 मारा था तो वहां गलत हो चुका था, ठीक है ना। हमने गलत किया था, याद रखिएगा। चलिए तो आपको गलत नहीं करना है, 3 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अस्तित्व प्रसिद्ध है? मतलब कौन अस्तित्व मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है अभी कौन सी लेखिका है, ठीक है ना। कौन सी लेखिका है? तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा है पंडिता छामाराव जी है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करें कि वस्तुत्व इस समय संस्कार किस महासागर के कुल मध्य स्थिर पर दिख रहा है? कुल मध्य स्थिर दिख रहा है किस ओर? तो याद रखिएगा अशांति की ओर दिख रहा है, ठीक है ना। अशांति अशांति यानी कलह की ओर दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई। अभी तक ले आप लोग क्लास को लाइक नहीं है तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। करे कि परमिडन किस लिए होता है? परमिडन जो होता है मेरे भाई किस लिए होता है? तो पाप के लिए होता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करे कि पटना का इतिहास कितना पुराना था? कह रहा है कि पटना का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना था? तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन जो बच्चा ये
टिक कर रहा है, 2500 वर्ष पुराना ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कुटुर नितमम नितमम काव्य के कवि कौन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी प्रश्न है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कौन है? दामोदर गुप्त है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं मेरे भाई। कर है ना, यूनान का राजदूत कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बोला है अगर जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं उतना अगर प्रश्न देख लेते हैं तो कल के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो राजशेखर जो है कि देखिए कर कि यूनान का राजदूत कौन था? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। करे राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना जो है कौन सी है? तो याद रखिएगा काव्य मीमांसा है, ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। आपको जो है क्लास को लाइक कर लेना है, आप लोगों को क्लास को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, सारे बच्चे को करना होगा, ठीक है। करें कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव जो होता है किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करें ना, 31 नंबर क्वेश्चन कराए कि तथ्य करे के मारतमे के तत्व विश्वास विश्वास किसकी युक्ति है? मतलब कहने का मतलब है कथा मारतमे के तवई तवई विश्वास, मतलब किसी के साथ विश्वासघात कर देना, ये किसकी कृति है? याद रखिएगा, वो विश्वास दिला रहा है कौन? बाघवा विश्वास दिला रहा है किसको? पथिक को, यानी पंडित को जो है विश्वास दिला रहा है कि भैया हम कुछ भी नहीं करेंगे, जाओ तुम तालाब में नहा कर आओ और ये जो है स्वर्ण कंगर ले लो, यानी कुश को ले लो। तो याद रखिएगा, आप लोग खिस्सा पढ़े होंगे ना, इसका कहानी पढ़े होंगे, बहुत अच्छा होगा, याद रखिएगा। तो कौन आ जाता है? अविश्वासी कौन बन जाता है? पथिक बन जाता है, यानी पंडित बन जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि कर्णभारक रूप में रचनाकार कौन है? कर्णभार, तो ये तो हर एक छात्र को पता होनी चाहिए कि जब कर्णभार कहेगा मेरे भाई, वो जो कौन हो जाएगा? महाकवि भास हो जाएंगे, ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन करके, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। कौन बढ़ाता है भाई? स्वार्थ बढ़ाता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए करे के बृहस्पतिका के रचनाकार कौन है? बृहस्पतिका के रचनाकार जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन है? वराह मिहिर है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। करे कि नदियां समुद्र कैसे मिलती है? नदियां समुद्र से में कैसे मिलती है? अपना नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। कहां पर दिया? देखिए अपना नाम रूप छोड़कर मिलती है, नाम और रूप के साथ नहीं, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे, क्योंकि अपना नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। 35 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। करे ना 36 नंबर क्वेश्चन का, ऋष्य आदि प्रणित में को क्या कहते हैं? प्रणित को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो ये तो हर एक छात्रों को पता होना चाहिए मेरे भाई कि इसे हम लोग कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं, ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कराए? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार जो है वो कौन है? हमने जो है आप लोग पढ़े होंगे 10 तारीख का जो क्लास कराया था महामैराथन के रूप में, आप लोग पढ़े होंगे तो आंख मूंद कर मार दिए होंगे कि मीमांसा का दर्शक का रचनाकार जो था वो कौन था? तो हमने आपको बतलाया था मेरे भाई, वो जो जैमिनी था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी कहा जाता है। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक का पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा विदुर नीति से संकलित है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। हम मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं आप लोग अच्छे से देख लीजिए, विश्वास करके देखिए और कल के एग्जाम में गर्दा मचा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन करे कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था, ऑप्शन सी वाला सही होगा। देखिए करे मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो है कवि जो है वो कौन है? वाल्मीकि जी है। कौन है? वाल्मीकि जी है, ऑप्शन 41 का सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्रपति का आपको पता होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर इस टाइप से प्रश्न आता है तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग छोड़ेंगे, तो व्याघ्रपति के कहेगा तो नारायण पंडित हो जाएंगे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। करे कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता, तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि कर्ण
भार से संबंधित है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का देखें, न्यायन दर्शन करे कि न्यायन दर्शन के प्रस्ताव कौन थे, प्रस्तावक कौन थे, तो गौतम जी थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का देखें, आर्य भट्टिका भट्टियम किनकी रचना है, आर्य भट्टियम जो है किस लेखक जी की रचना है, तो 45 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करें कि नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय जो है वो किसको कहा गया है, किससे कहा गया है, तो धर्म को कहा गया है, ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि विनय किसका नाश करता है, विनय मतलब क्या होता है, हम होता है, हम होता है मतलब अंदर अहंकार हो जाता है, तो उस किसको जो है नाश कर देता है, किसको नाश करेगा, तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, आकृति को नाश करता है, याद रखिएगा। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कह कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध का हुआ, उद्बोधक सिद्ध हुआ, जल्दी से जो है 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 48 का भी डी हो जाएगा, शिवरात्रि। ठीक है, 48 का ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, आपको भूलना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से टिक आउट कर लेना है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि दान किसको देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, ये प्रश्न आपको याद रखना होगा कि दान किसको देना चाहिए, तो याद रखिएगा मेरा भाई दरिद्र को देना चाहिए, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और हम 50 क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है हम लोग सब्जेक्टिव का क्लास कराने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। करें कि अपने और पराये की गणना कौन करता है, अपने और पराये की गणना जो है कौन करता है, तो याद रखिएगा संकुच हृदय वाला करता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला 50 का ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन बतलाया और देखिए आप लोग अच्छे से इस सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्योंकि सुबह 3:30 बजे आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चन का महामैराथन क्लास होने वाला है, याद रखिएगा। और इसके बाद इसके जस्ट बाद हम लोग सब्जेक्टिव का क्लास कराने वाला है, तो आप लोग अच्छे से क्या कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और उसमें जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये क्लास जो है कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।